कॉलेज सबसे लेट पहुंचेंगे। इससे अच्छा तो हम फ्लाइट से ही चले जाते। उफ, ये आजकल के बच्चे ट्रेन में सफर ही कितना करते हैं। हार्डली कोई ट्रेन में सफर करता है कि जान पाए कि ट्रेन में सफर करने का मजा ही कुछ और है। तो आइए देखते हैं ट्रेन यात्रा आज की। आज शर्मा परिवार अपने बेटे की शादी की बारात लेकर ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। इस बारात में अम्मा, ताऊ जी, ताई जी, बुआ, फूफा जी, मौसी जी, मामी जी, दूल्हे की माँ विमला, दूल्हे की बहन रिंकी और उसके 2 बच्चे साथ में एक पैसेंजर कंपार्टमेंट में बैठे हैं। चलिए इनका सफर देखते हैं। कितना मजा आ रहा है। सारा परिवार एक साथ बड़े दिनों के बाद ट्रेन में सफर कर रहा है। पिछली बार तो राजू की शादी शहर में ही हुई थी, तो ट्रेन से जाने का मौका ही कहाँ लगा। क्यों अम्मा जी, सही कह रहा हूँ ना? कैसा लग रहा है? अच्छे से बैठी हो ना? हाँ बेटा, मेरा क्या है, एक कोने में बैठी हूँ। इसी बहाने तो घर के बाहर ले जा रहे हो ना तुम लोग। नया शहर देखने को मिलेगा। हमारे शहर में तो वही मंगल भवन, वही रसोईया और वही टेंट वाला जो पिछले 40 साल से चला आ रहा है। हाँ, सही कह रही हो अम्मा। किसी की शादी हो, सगाई हो, बच्चों का फंक्शन हो, बाबूजी ने ठाकुर चाचा से काम करवाया, अब भैया उनके बेटे से। भाई साहब, बारातियों की सारी व्यवस्था की जानकारी है ना आपको? नहीं तो फिर से हमको हॉल में ही सोना पड़ेगा। फारूक के नाम में, सलमान के नाम में, आमिर के नाम में दे दे बाबा। मम्मी सुनो ना, इतना अच्छा रिश्ता करवाया है मैंने। मुझे तो दोनों तरफ से बढ़िया सा नेक मिलना चाहिए। पता नहीं लड़की वाले क्या नेक देंगे, नहीं तो मेरी सासू माँ बोलेगी ये तो बस मिठाई का डिब्बा लेके आ गई। अरे रिंकी, तू चिंता काहे करती है? मैंने तुम्हारे बाबूजी से छिपाकर ये कंगन बनवा रखे हैं। ये मैं तुझे दे दूंगी, तुम ये दिखा देना। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। अरे इस रिंकी को तो अच्छा नेक मिल जाएगा। मुझे तो मेरी चिंता हो रही है। बुजुर्ग समझकर सब अपने घर की रखी रखी शाल मुझे भेंट में दे देंगे। जितनी तो साड़ियाँ नहीं, उतनी शॉल हो गई है मेरे पास। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। 28। हाँ, मिल गया, वो रहा 28। आंटी प्लीज साइड हो जाइए, मुझे अपना सामान रखना है, ये मेरी सीट है। हाँ हाँ, मैं हो जाती हूँ, पर क्या आप B3 में जा सकती हैं? वो क्या है ना, यहाँ हम सारे एक ही परिवार के लोग हैं। क्या B3? Oh, no! इतने सामान के साथ? कुली भी चला गया, ट्रेन भी स्टार्ट हो गई, अब तो मुश्किल है दूसरी बोगी में जाना। ये मेरी सीट है, मैं यहीं बैठूंगी खिड़की के पास। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, इसमें लड़ने वाली क्या बात है। बस रात को ऊपर वाली सीट पर चले जाना, मैं तो यहीं आराम करूँगा। कहाँ फंस गई आज, ये लोग तो आराम से बैठने भी नहीं देंगे। इससे अच्छा तो फ्लाइट से चली जाती। अरे थोड़ा एडजस्ट कर ली। वही तो। खाना खाना खाना, गर्मा गर्म खाना, छोले भटूरे, मसाला राइस। ओह, 8 बज गए रिंकी, खाने के डब्बे बांट देते हैं। जी मम्मी, मैं बैग से अभी खाने के डिब्बे निकाल लेती हूँ। रिंकी, पहले मुझे दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। जी बुआ जी। ये
पूरियाँ कैसी कच्ची कच्ची लग रही है ना, सब्जी में भी स्वाद नहीं है। मैंने बोला था ना विमला, मेरी सहेली सोनिया को खाने का ऑर्डर देती, ऐसा बढ़िया खाना भिजवाती कि सारे बाराती तारीफ करते। अजी कोई बात नहीं, बिट्टू की बारात में हम सोनिया भाभी से ही खाना मंगवा लेंगे। रिंकी बेटा, पास में मिठाई का डिब्बा होगा तो दोगी क्या? सब्जी बड़ी तीखी लग रही। डोसा, इडली, उत्तपा फटाफट ले लो, गर्मा गर्म 50 रुपए का दो, 50 रुपए का दो। भाभी, मैंने सुना है कि लड़की वाले शादी में आए हुए बारातियों को चांदी का ग्लास और कपड़े देने वाले हैं। हमारी विमला जी भी कम नहीं, लड़की वालों के लिए खास बनारस से साड़ियाँ लाई हैं। शायद हमें भी बनारसी साड़ी मिल जाए। अच्छा, मुझे तो जीजी ने बताया ही नहीं, मैं अभी आई। लगता है नेम के लिफाफों में 500 रुपये और डालने पड़ेंगे, नहीं तो सबको लगेगा मामी ने बड़ी कंजूसी की। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय। विमला, ये लड़की कितनी सुंदर है ना, ऐसी ही लड़की मैं बिट्टू के लिए ढूंढ रही थी। हाँ भाभी, थोड़ी तेज है लेकिन है तो बड़ी प्यारी। ठंडा ठंडा फ्रूटी, आइसक्रीम, चिक्की, वेफर, चिप्स ले लो बेटा, ले लो। मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम और चिप्स दिला दो ना। मम्मी मम्मी मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दिला दो ना। हाँ बच्चों, अभी वो अंकल आएंगे ना तो उन्हें रोककर सबके लिए आइसक्रीम खरीद लेंगे। विमला जी, घुटने बहुत दुख रहे हैं, नीचे का बर्थ ही दिला दो ना। छोटी, तू देख रही है ना, सब तुझसे बड़े हैं यहाँ, मैं कैसे उन्हें ऊपर चढ़ने को बोलूँ? रहने दीजिए कमला जिज्जी, उनका सारा ध्यान तो अपनी जेठानी और ननद की तरफ है, हम ही बाजू के B3 डिब्बे में चले जाते हैं। सुनो जी, इस बार ज्यादा बखेड़ा मत करना, कुछ कम ज्यादा हुआ तो मैं बाद में भाभी से कह दूंगी। अजी तुम मुझे बोल रही हो? पिछली शादी में जानती नहीं क्या क्या हुआ था मेरे साथ। ट्रेन में सामान चढ़ाने के चक्कर में मैं स्टेशन पर ही रह गया। दूसरे दिन बस से जब मैं पहुंचा तो देर रात हो गई थी, मुझे भूखा ही सोना पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं जी, पर किसने बोला था इतनी भीड़ में सामान चढ़वाने को? और भी तो लड़के थे ना। ये तो कुछ भी नहीं। दूसरे दिन फेरों के समय दूल्हे की सालियों ने दूल्हे की जगह मेरे महंगे नए 5000 के जूते चुरा लिए। किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। तब तो मुझे चिल्लाना ही पड़ा, तब जागा तुम्हारा परिवार। हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस थोड़ा शांत रहना। देखा आपने, वैसे ये देखकर आपको भी आपके परिवार का कोई खास किस्सा जरूर याद आ रहा होगा। चलिए अब अगले भाग में भी हम आपको ट्रेन का एक ऐसा सफ़र करवाते हैं जो बदलते दौर की आवश्यकता तो है, पर उसमें वो रोमांच नहीं। एक दिन की बात है, मैं अपने पापा और बेटे को मेट्रो का सफ़र करवाने न्यू दिल्ली टर्मिनस पर गया। मेरे पिताजी को नई नई जगह देखना बहुत पसंद था। मेट्रो में सफ़र करना हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। पापा चलो ना, दादाजी को मॉल भी ले जाते हैं। मैं उन्हें टाइम जोन में सारे गेम्स खेल के दिखाऊंगा। टर्मिनस पर ट्रेन आते ही हम सब उस पर सवार हो गए। ट्रेन ने बहुत तेज स्पीड पकड़ ली। हम बस बैठे ही थे, ना कुछ सुन पा रहे ना कुछ बोल पा रहे थे। जहाँ मैं और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड और खुश थे, वहीं मेरे पिताजी खुश तो थे मगर उतने एक्साइटेड नहीं लगे। मेट्रो ट्रेन से उतरकर उनसे आउट ऑफ एक्साइटमेंट में मैंने पूछा,
पापा, आपको मेट्रो में बैठकर कैसा लगा? हाँ दादाजी, बताइए ना, ट्रेन कितनी स्पीड में थी? मुझे तो बहुत थ्रिलिंग लगा। अच्छा तो है बेटा तुम्हारा मेट्रो का सफर, लेकिन मजा नहीं आया। वैसे तो हम दिल्ली से गुजर रहे हैं, लेकिन बाहर का कोई चीज हम देखा ही नहीं है। जैसे हम बंद कमरे में बैठे हो। लेकिन वो दूसरा जो ट्रेन है ना, उसपे तो हम खिड़की से बाहर के सब कुछ देख सकता था, और अंदर में भी लोग तो बातचीत करते हैं, एक अच्छा माहौल बन जाता है। लेकिन इधर क्या है, सब सीरियस बैठे हैं, कोई बात भी नहीं करता। लेकिन बेटा तुम्हारा मेट्रो का सफर तो एकदम थ्रिलिंग तो है, लेकिन फीलिंग्स नहीं है। यूं ही चला चला ही, यूं ही चला चला ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। हेलो। सो देखा आपने, ट्रेन में सफ़र भी होता है, फिर भी हमको वो सफ़र अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो चाय वाला, वो डोसा वाला, वो पकौड़ा वाला हमारा खुद का एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी है। यही चीज़, यही थीम हमारे स्किट की भी थी। लाइफ में थ्रिल है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन फील जब होता है लाइफ में, वो लाइफ असली लाइफ होती है। सो यही हमारी थीम है आज की। और डेब्यू डायरेक्टर, राइटर रचना आचार्य, उन्होंने पहली बार ये डायरेक्शन किया है और ये लिखा भी है। बहुत अच्छा स्किट, थैंक यू। That was a wonderful performance. Now let me announce the names of the participants. Ujwala aunty, Indra aunty, Lata aunty, Shobha aunty, Kuldeep uncle, Kamika aunty, Shweta aunty, Surbhi aunty, Padma aunty, Meet aunty, Venugopal uncle, Advait uncle, Vyan, Ananya, Yuvan, Mahi, Vinishka, Riyansh, Samarth, Pihu, Rushan and Adi. हेलो भाई, चेक। Now I would like to announce the third performance. आज हमारे साथ स्टेज पर कुछ बच्चे मस्ती की पाठशाला लेकर आएंगे। अनवी, अनायशा, राव्या, दिया, कियाना, प्राप्ति, वृत्ति, जो बड़े-बड़े डांसर्स जैसे कि माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर की छुट्टी कर देंगे। So let's welcome all of them with a big round of applause. चार, तीन, दो, एक। नमस्ते बच्चों। सबने घर का पाठ किया है? गौरव, तुमने घर का पाठ किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? कल मेरे मामा के चाचा के भतीजे के काका के चाचा के मामा के बेटी के बेटे का जन्म दिवस था। अच्छा, चलो जाके मुर्गा बनो। तो हम कल कहाँ थे, वहीं से शुरू करेंगे। क से, ख से, ग से। सर, आपको प्रधान अध्यापक बुला रहे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूँ।
पार्टी शुरू हुई है।